ओ जन्म जन्म का साथ है मारा तुम्हारा, है मारा तुम्हारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, है मारा तुम्हारा। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, ओ जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। करते हैं तुमसे वादा शरण रहेंगे तेरी। करते तुमसे वादा शरण रहेंगे तेरी। अब हम सभी मिलकर गुरुदेव से निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव, आप हमें अपनी मंगल वाणी से, मुखारबिंद से प्रवचन देकर हमारे जीवन को सार्थक बनाएं और हमें जैन धर्म की राह और बताएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवदेवं जिनं नत्वा भवोद्भवविनाशिनं, भक्षेऽहं देशिनाकाञ्चिन् मतिहीनोऽपि भक्तितः। तिर्यणिखगृणाय रुत्तारी मोहि शैर शिरेण बेहो। आयरिये राऊ पसियो परवादिनियो भव्य जी लोए। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोए सव्यसाणम। बोले अनंत अनसी परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, मूल नायक की खजाड़ श्री पार्श्वनाथ भगवानी की, आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्वसागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशिना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य हुवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में आत्महित के साधनों की चर्चा कर रहे हैं कि आत्महित का साधन क्या है और हमारे जीवन का लक्ष्य भी क्या है। हमने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है कि नहीं किया। लक्ष्य विहीन जीवन वैसा ही है जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी। जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं है ऐसी गाड़ी आपको क्या करेगी। उसमें बैठ जाएंगे तो क्या होगा,
एक्सीडेंट ही होगा और नियम से दुर्घटना होकर आपके हाथ पैर ही टूटेंगे। ऐसी लक्ष्यहीन जीवन जीने से आपकी सदैव दुर्गति के अलावा कुछ भी नहीं होने वाला। जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, हमारे एक एम एक होना चाहिए, हम जो कर रहे हैं किसके लिए। इस जैसे आप व्यापार करते हो, धन की प्राप्ति लक्ष्य होता है। व्यापार करते हो तो उसमें लक्ष्य क्या होता है? लाभ होना चाहिए, में पैसा बढ़ना चाहिए, संपत्ति बढ़ना चाहिए। ऐसी जीवन का कोई लक्ष्य है क्या? बचपन में थे तो एक लक्ष्य दे दिया गया था, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है। तो पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा 12th हो गई, अब B.Com कर लो, ग्रेजुएशन कर लिया, फिर कहती पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, बस हो गया, खत्म लक्ष्य। यहीं तक एक सीमा है। ग्रेजुएशन हो गई, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, बस अब अगला ये लक्ष्य पढ़ाई का खत्म, अगला लक्ष्य कमाने का। अब हमें नौकरी ढूंढना है, व्यापार करना है, अगला लक्ष्य तैयार। अब पढ़ने का लक्ष्य नहीं है। जब छोटे थे तो एक ही लक्ष्य था, पढ़ाई, ट्यूशन, पढ़ाई, स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन, और कोई लक्ष्य नहीं था, बस यही करना है। उस समय व्यापार करने का भाव कभी नहीं आया। कभी व्यापार करना है, वो भी से अलग है कि जिसके माता पिता की स्थिति अच्छी नहीं रही हो, अथवा जिसके माता पिता ना रहे तो उसे बचपन से ही व्यापार में घुसना पड़ जाता है। बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जिनके घर की स्थिति अच्छी नहीं होती, माता पिता ही सिर्फ कमाने वाला अकेला रहता है, और खाने वाले घर में 3-4 बहनें और एक भाई होता है। तो कभी कभी उसको या बहनों को उसमें लगना पड़ता है व्यापार में, और अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना पड़ता। लेकिन जहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ तो एक ही लक्ष्य होता है, सुबह से उठो, नहाओ दो, बस्ता उठाओ और स्कूल जाओ, आओ खाओ पियो, ट्यूशन पढ़ो, सो जाओ, फिर सुबह उठो, बस्ता उठाओ, स्कूल जाओ। एक लक्ष्य, पढ़ाई, पढ़ना। और एक ग्रेजुएशन हो जाने के बाद फिर अगला लक्ष्य रहता है, अब तो कुछ काम करना चाहिए, कुछ काम ढूंढना चाहिए। काम का लक्ष्य रहता है बस, कि कैसे कुछ काम मिल जाए, आय अर्जन करने, हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, हम कमाने लगें, हम किसी के ऊपर बोझ ना बने, किसी ऊपर भार ना बने। भले 10,000 रुपये महीना आता रहे, कुछ भी आए, मतलब आदमी का लक्ष्य रहता है बस कमाने लगो। लोग ये ना कहेंगे फालतू बैठा है, निठल्ला है, बेरोजगार है, ये ना कह पाए। इसलिए अगला लक्ष्य क्या रहता है? कमाना शुरू हो जाता है। अब जब नौकरी लगी फिर अगला लक्ष्य रहता है शादी करना, शादी हो जाए, शादी हो गई, संतान हो गई, व्यापार कर रहे हो, अब क्या लक्ष्य? शादी हो गई, संतान हो गई, फिर आपने उनको बड़ा किया, पाला पोसा, और उनकी भी शादी कर दी, उनको भी सेटल कर दिया। गृहस्थ आश्रम को पूरी तरह से आपने अच्छी तरह से निभाया। अब अगला लक्ष्य क्या है? अब अगला लक्ष्य क्या है मोतीलाल जी? मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है। बैठे बैठे घर में ही बैठे बैठे परिणाम करके चले जाओगे तो क्या करना पड़ेगा? और हम उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या कर रहे हैं? हमने अगला लक्ष्य बना लिया, ठीक है, अब हम सब कार्यों से निवृत्त हो चुके हैं, और अब हमारा लक्ष्य अपना कल्याण करना है, आत्मा का कल्याण करना है, मोक्ष जाना है। इस पर्याय को जो थोड़ी सी बची हुई है उसको व्यर्थ में व्यय नहीं करना है। तो अब हमने प्रारंभ क्या किया? अब शुरुआत कहाँ से की है और कितने आगे तक हम पहुँच चुके हैं, इसका कभी विश्लेषण किया? कभी एनालिसिस किया अपने अंदर कि यदि मैंने लक्ष्य अपना आत्मकल्याण का बनाया है, मैं मात्र मुंह से बोलता हूँ आत्मकल्याण का लक्ष्य, या अंतरंग से आत्मकल्याण का लक्ष्य? एक माँ थी, महाराज जी, जो भी साधु वहाँ आते हैं उनसे दीक्षा लेनी। अरे लेनी है तो निकलो ना। सिर्फ कहने से, इधर कहती दीक्षा लेनी है, इधर कहते बच्चे नहीं छोड़ते। अरे बच्चे नहीं छोड़ते, तुम नहीं छोड़ते।
घर में रह के नहीं हो पाएगा, घर में रह के नहीं कुछ नहीं हो जाएगा। मतलब अभी तुमसे घर खुद ही नहीं छूट रहा। हमें अपना कल्याण करें, घर में ही रह के करना है। घर में क्यों घर में रह के करना है? अभी घर का मोह तो छूट नहीं रहा, क्या से कल्याण करोगे? घर में ही रह के करना है। घर में रह के कभी कल्याण नहीं होता है। इतने आप सक्षम नहीं हो, इतने आप मजबूत नहीं हो, इतनी आत्म शक्ति आपकी इतनी प्रबल नहीं है कि घर में रह के संकल्प विकल्पों से बच सको। आप सोचो कि हम घर में रह के कल्याण कर लेंगे, घर में रह के कल्याण करोगे, तो इस पंचम काल में आप इतने समर्थ नहीं हो, इतनी आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है, सहनशीलता नहीं है, जो लोगों की बातों को सुन के रह जाओ। जो घर में गलत होते भी चल रहा हो तब भी तुम्हें संकल्प विकल्प नो, इतनी भी आपकी सहनशीलता नहीं बची है, इतनी शक्ति नहीं बची है अपने अंदर अभी। इसलिए घर त्याग करके ही कल्याण हो पाएगा। उसके लिए हम कितना बड़े हैं, क्या हमने तैयारी की है? आचार्य कह रहे हैं जिसको आत्महित करना होता है वे कैसी भावों को करता है? ज्ञान भाव नया जीवो लभते हित मात्मना विनयाचार संपन्नो विशेषु परान्मुखा। जो आत्मज्ञान आत्महित में संलग्न है ऐसा जीव पहले विनयाचार से संपन्न होता है। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चात्र विनय, उपचार विनय। दर्शन विनय तत्वों पर श्रद्धान करता है। भगवान ने जो कहा है वह अकाट सत्य है। यदि उन्होंने कहा है कि गृह त्याग कर ही कल्याण होता है तो ये बात एकदम अकाट सत्य है, इसमें किसी प्रकार का तर्क कुतर्क करने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग कहना अरे घर ही छोड़ना जरूरी क्यों है, त्याग करने क्यों जरूरी है, बिना त्याग करे नहीं हो सकता क्या, बिना घर छोड़े नहीं हो सकता क्या? ऐसे कुतर्कों को करने लगते हैं। देखो वो भी तो घर में रह के कर रहा है अपना, वो भी तो घर में रह के कर रहा है कल्याण। नहीं, जिनेन्द्र की वाणी है जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। यदि घर में रहकर ही कल्याण हो सकता था, तुम्हारे पास तो कुछ भी सुख साधन नहीं है, कुछ भी कल्याण के साधन नहीं है, लेकिन तीर्थंकर के पास तो सब कुछ सुविधाएं थी, आराम से घर में बैठे कल्याण कर दे। क्यों उन्होंने सब कुछ छोड़ा? घर में ही रह के यदि कल्याण होता तो तीर्थंकरों को त्याग करने की जरूरत नहीं थी। तुमसे ज्यादा पुण्यशाली जीव है वो। आप पुण्यशाली हैं, तीर्थंकर पुण्यशाली कौन है? आप पुण्यशाली के तीर्थंकर? आप ज्ञानी थे कि तीर्थंकर ज्ञानी थे? आपके पास तो दो ही ज्ञान है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, पर उनके पास तो जन्म से 3 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। वो तो सब जानते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे सब जानते हैं। तो आपसे ज़्यादा ज्ञानी तो वो रहे ना। आपको तो कुछ ही एक पुस्तक का भी ज्ञान नहीं होता, उन्हें तो बहुत आगम का ज्ञान रहता है। तब भी उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, अपना राज्य छोड़ना पड़ा, परिवार वस्त्र सब कुछ छोड़ना पड़े, तो वो पागल थे क्या? यदि घर में ही रह के कल्याण हो जाता तो फिर तीर्थंकरों को छोड़ने की जरूरत ही क्या थी? घर में ही रहकर अपना कल्याण कर लेते। लेकिन नहीं हो सकता। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुराग। घर में ही सुख और घर से ही कल्याण हो जाता तो तीसरों को घर छोड़ने की जरूरत नहीं। इसलिए पहला है
दर्शन विनय, कि जो आगम में कहा है, जो भगवान की वाणी है, जो गुरुओं ने बताया है, आचार्य ने लिपिबद्ध किया है, गुरुओं ने हमारे सामने बताया है, वह अकाट सत्य है। इतना दृढ़ विश्वास हो जाए आपको, बस ये पहली दर्शन विनय, ये मोक्ष मार्ग के लिए आपका पहला रास्ता। सबसे मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी जाविन ज्ञान चरित्र, ये दर्शन विनय सम्यक दर्शन मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। जब तक इस प्रथम सीढ़ी पर आप पैर नहीं रखोगे, उसके बिना ना तो आपको सम्यक ज्ञान होगा, ना सम्यक चारित्र होगा। इसलिए श्रद्धा आना पड़ेगा, इतना मजबूत आना पड़ेगा कि 1000 सिर का आदमी भी आ जाए और फिर कहे नहीं ऐसा नहीं है, तब भी नहीं। भगवान की वाणी सूक्ष्मम जिनुतम तत्वम हेतुर्भिन्ने हन्यते आज्ञा सिद्धम तु तद्घायम नान्यथा वादिनो जिना। जिनेन्द्र देव के तत्व अत्यंत सूक्ष्म हैं, ये किसी के द्वारा खंडित नहीं हो सकते। भगवान अन्यथावादी नहीं है। ऐसा अकांठ श्रद्धा जिस दिन आएगा, जिस दिन इसे गाना चलता है ना, सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। जब वो आप गाना सुनते, भक्ति का एक अंदर से वो आता है जोश, सेना में सेनापति जोश भरता है। जब उनके अंदर जोश आता है ना भाई, सिर कटाने तैयार हो जाता है व्यक्ति, झुकाता नहीं है। इतना जोश भरते, इतना जोश भरते। सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हर किज भुला सकते नहीं। जब ये आप गाना सुनते हो, एक अंदर से एक आता है और एक अंदर से जोश आता है। हाँ, ऐसी दिन अंदर से विश्वास आना चाहिए। नहीं, जो भगवान की वाणी है वह अकाट सत्य है, उसमें किसी विकार का तर्क करनी जरूरी है। क्योंकि सूक्ष्म जिनुतम तत्वम, भगवान जिनेन्द्र देव के द्वारा कहे गए तत्व इतने सूक्ष्म हैं, हेतुर्भिन्नेव हन्यते, किन्हीं हेतुओं से उनको खंडन नहीं किया जा सकता। इसलिए क्या करें? आज्ञा सिद्धम तु तद्घायम, उनको आज्ञा सिद्ध मानकर ग्रहण करें कि जैसा उन्होंने कहा है वो पूर्ण सत्य है। नान्यथा वादिनो जिना, जिनेन्द्र जीव अन्यथा वादी नहीं होते। ऐसी आस्था, ऐसा विश्वास। भैया कमल आया क्या? कौन कहाँ है? तुम ही हो कमल? हाँ बेटा, अच्छा। कमल रोटी खाई? रोटी खाते हो पक्का? पेट भरता है क्या उससे? रोटी खाने से पेट भरता है? तुम्हें विश्वास है? कोई मना करे तो मान जाओगे? नहीं मानोगे? ओ लालचंद जी, रोटी खाई? रोटी खाने से पेट भरता है क्या? नहीं भरता? बोलो, भरता है ना? विश्वास है इस बात पर तुमको? कोई आके कहे बेटा कि रोटी खाने से पेट नहीं भरता, तो मान जाओगे इसकी बात? क्यों हैं? क्या? हो भैया, तुम सब्जी खा लो। रोटी खाने से हम तो तब पूछ रहे हैं, रोटी खाने से पेट भरता ही नहीं होता। तुम खाने पे मत जाओ, तुम तो पूजन पे ध्यान देना, नहीं तो तुम अभी खाने पे आ। तुम जितना बताओ, रोटी खाने से पेट भरता ही नहीं भरता। तुम चाहे सब्जी के साथ खाओ, चाहे अचार के साथ खाओ, चाहे नमक के साथ खाओ, चाहे मिर्ची के साथ खाओ, कछू के साथ खाओ, पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? इतना सा पूछ रहे हम तो। भागचंद जी हैं? कुछ भरेगा बस। अरे जिससे कोई कुछ क्षणों के लिए कह रहे हो, कुछ क्षण मतलब 1 मिनट के लिए, तो क्षण तो ऐसी होती है 1 मिनट 2 मिनट, पेट तो घंटों के लिए भरता है।
शाम तक भर जाता है पूरा, फिर शाम तक नहीं खाते, अगले दिन शाम को ही खाते हो। सुबह खाया सो पेट भरा, सो दोपहर में खाया, शाम को खाया। हम तो खाते हैं, तुम तो एक दिन पूरा बाद आता है, तुम कह रहे कुछ क्षणों के लिए। हम तो 24 घंटे चलाते हैं उसको। पेट भरेगा ना, रोटी से पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? तुम पानी ना भी पियोगे तब पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? तुम जितने होशियार हो ना, हम तुम्हारी बाद ही पैदा हुए, तो टेक्नोलॉजी बाद में फिर और ज़्यादा आ गई थी। नई नई तो वो रहती है ना, अब जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, आपके बच्चे आपसे ज़्यादा होशियार है कि नहीं? अच्छा बताओ। आप कुछ भी नहीं जानते, आपसे ज़्यादा जानते हैं। भले अनुभव आपको ज़्यादा है, अनुभव आपको ज़्यादा हो सकता है, मान लिया, क्योंकि उम्र आपकी ज़्यादा है तो अनुभव अधिक आपको हो सकता है, लेकिन नई नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान तो आपके बच्चों को ही ज़्यादा है, आपको नहीं है। आपको अनुभव का ज्ञान तो हो सकता है, आप घाट घाट का पानी पिए, अनेक प्रकार के लोगों से मिले, तो अनुभव का ज्ञान आपके पास ज़्यादा हो सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी का ज्ञान तो राकेश बच्चों को ही होगा। तो ऐसा इसलिए बच्चों को अज्ञानी नहीं समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम कुछ नहीं जानते, बच्चों से तुम कुछ नहीं समझते, तुमसे ज़्यादा जानते हैं, बस अनुभवहीन जानते है। तुमसे ज़्यादा जानते हैं लेकिन अनुभवहीन है उनका ज्ञान। हमारा ज्ञान अनुभव सहित है। आप जो जान रहे हो या जान चुके हो, अनुभव के साथ जाने हो, और वे जो जाने हैं वो अनुभवहीन है, बस ज्ञान है। आपसे अधिक विषय में, उस विषय में ज़्यादा जानते हैं, आपसे उस विषय में अधिक जानते हैं। उनको MBA की पढ़ाई कराते हैं, तुमसे ज़्यादा व्यापार विषय में जानते हैं, लेकिन अनुभवहीन है कि कभी कभी एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है। ये अनुभव तो फील्ड पे रहने के बाद ही आता है। एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते हैं तो वो सोचे ऐसे मौसम में ये फसल बोना चाहिए, ऐसे मौसम में ऐसा करना चाहिए, लेकिन जब फील्ड पे आते हैं तो मौसम गर्मी में ही बरसात जैसा हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए, ये तो अनुभव का बसाएगा। उसी समय जब पड़ेगी विपत्ति, उस समय अनुभव जो होगा वो ज्ञान अलग होता है। जैसे हमें विश्वास है संजय कि रोटी खाएंगे, कोई कहे कि नहीं रोटी खाओ, तुम 10 रोटी खा लो तब भी तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, हम गारंटी दे रहे हैं, तो इस बात पर आप कितना स्वीकार करोगे उसके? अब 10 रोटी भी खा लो तो आपका पेट बिल्कुल नहीं भरेगा, खाली का खाली रहेगा। यदि कोई ऐसा कहे तो आप इस बात को कितना स्वीकार करोगे? राकेश कितना स्वीकार करोगे इस बात को? खाएंगे, हम नहीं भी खाएं, कोई जबरदस्ती ठूसेगा हमारे पेट में, मुंह में, और पेट में जाएगी रोटी तो नियम से पेट तो भरेगा। जितना विश्वास हमें एक रोटी पर है कि रोटी खाएंगे तो हमारा पेट जरूर भरेगा, इतना विश्वास भगवान के ऊपर हो जाए कि हम भगवान की भक्ति करेंगे, हम भगवान की विनय करेंगे, गुरुओं की विनय करेंगे, भगवान की विनय करेंगे, भक्ति करेंगे, श्रद्धा रखेंगे, तो नियम से मेरा कल्याण होगा ही होगा। इसमें कोई किंचित मात्र भी विकल्प नहीं है। मैं गुरुओं की सेवा करूंगा, वैयवृत्ति करूंगा, दान दूंगा, भगवान का अभिषेक करूंगा, पूजन करूंगा, अच्छे परिणाम रखूंगा, मेरी दुर्गति हो ही नहीं सकती, मेरा नियम से सुगति होगी। इतना विश्वास है कि आपको, इतनी दृढ़ आस्था है कि आपको अपने ऊपर, क्योंकि भगवान ने कहा है जो गुरुओं की सेवा करता है, भगवान की भक्ति करता है, जिनवाणी का स्वाध्याय करता है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यंच नपुंसक स्त्रित वाणी दुष्कुल विकृत अल्पायु ना दरिद्रताम ना वृत्ति शुद्ध दृष्टिया। जो शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव है, जिस सम्यक दर्शन से शुद्ध है, ऐसा जीव जो देव सास गुरु की भक्ति में सतत लगा हुआ है, पूर्ण विनय के साथ लगा हुआ है, ये कहते हैं ऐसा जीव नारक ही नहीं बन सकता कभी भी।
त्रियंच नहीं बन सकता, स्त्री नहीं बनेगा, नपुंसक नहीं बनेगा, खोटे कुल में उत्पन्न नहीं होगा, दरिद्री नहीं होगा, विकलांग नहीं होगा, अल्प आयु नहीं होगा। अब बताओ फिर क्या होगा? नारकी नहीं हो रहा, त्रियंच नहीं हो रहा, स्त्री नहीं बन रहा, नपुंसक नहीं हो रहा, खोटे कुल में उत्पन्न नहीं होगा, दरिद्री नहीं होगा, विकलांग नहीं होगा, बीमार नहीं होगा। ऐसा अल्प आयु नहीं होगा। इस भगवान की भक्ति करने वाले के लिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, स्वयं समन्वत स्वामी महाराज, भी समन्वत स्वामी महाराज, अवंत भद्रो भी समंत भद्रा, जिन्होंने कहा अभद्री जिनके सामने चला जाए, जिन भगवान की भक्ति करे तो वो भी समंत्र भद्र बन जाता है। समंत भद्र चारों ओर से भद्र, यानी चारों ओर से वो ज्ञानवान हो जाता है, संयम को धारण कर लेता है। तो पहला है विनयाचार से संपन्न होना चाहिए, दर्शन विनय आना चाहिए हमारे अंदर, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति अकाट आस्था श्रद्धा आना चाहिए। उन्होंने जो कहा वो हमें स्वीकार है। ऐसे परिणाम जिस दिन तुम्हारे अंदर आ जाएंगे, समझ लो तुम्हारे अंदर दर्शन विनय आ गए। ये मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। यहाँ पर जैसी तुम पैर रखोगे आपका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। यदि हमारे अंदर उनके प्रति अनास्था है तो फिर अब आपका कोई भी कार्य, क्योंकि पहली सीढ़ी पर यदि आपने पैर नहीं रखा है तो बाद की सीढ़ियाँ आप चढ़ नहीं पाओगे। और जब पहली सीढ़ी पे पैर नहीं है और हमारे पर आस्था श्रद्धा नहीं है, अब तुम कितना भी दान पूजा कर लो, दिखावा कर लो, चाहे कुछ कर लो, करोड़ों का पैसा भी दान दे दो, लाखों की बोलियां भी ले लो, आचार्य उनके सब सुन, सब व्यर्थ। क्योंकि सम्यक दर्शन अंक है, क्रियाएं शून्य हैं। सम्यक दर्शन अंक है। अकाउंट पढ़ाते हो ना हमारे साहब, क्या पकड़ाते हैं? अकाउंट्स पढ़ाते, अकाउंट पढ़ाते ना आप, तो आप उसमें डेबिट क्रेडिट सब पढ़ाते होगे। एक चेक आपके पास आया, अच्छा बताओ 5 शून्य का मतलब कितना होता है? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख अपन होते ना, 7 शून्य यानी करोड़, ठीक है ना। तो कोई व्यक्ति एक चेक पर 7 शून्य रख के देता है तो आपको करोड़ मिल जाएंगे। अकाउंट में तो भरपूर पैसा है पर चेक पर 7 शून्य है, सिर्फ शून्य, क्यों नहीं मिलेगा? शून्य तो कीमत शून्य की है कि अंक की है? शून्य की कीमत नहीं है। कीमत किसकी है? आप चेक पर अंक के साथ क्या लिखवाना चाहते हो? जितनी ज़्यादा शून्य बढ़ेंगी उस चेक की कीमत होगी। आपने सुन के रखा है कि जितनी शून्य बढ़ती जाती हैं उतनी कीमत बढ़ती जाती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, शंख 10 शंख, नील 10 नील, पदम 10 पदम, बढ़ती चली जाती है संख्या ऐसे। तो आप तो चाहते हैं जितनी ज़्यादा कोई चेक दे तो शून्य ज़्यादा से ज़्यादा रखें, बस शून्य ही रख दे, अंक ना लिखे। उस चेक की कितनी कीमत है? उस चेक की महेश जी कितनी कीमत है? कोई कीमत नहीं है। आप बैंक में जाओगे तो कितने रुपए मिलेंगे? और किसी ने शून्य नहीं रखी, मात्र एक अंक लिख दिया, एक अंक भी लिखा है, बस एक अंक लिखा है, भैया बैंक में जाओगे तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भले एक अंक भी लिखा है, 1 रुपये भी उसके ऊपर लिखा हुआ है, कोई शून्य भी नहीं लगी है, लेकिन यदि बैंक में जाओगे तो उसकी पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। यदि उस अंक के साथ यदि शून्य बढ़ जाती है तो उस अंक की कीमत 10 गुनी हो जाती है।
एक शून्य बढ़ गई तो उस अंक की कीमत 10 गुनी हो गई, एक और अंक बढ़ उस अंक की कीमत 100 गुनी हो गई, एक और शून्य बढ़ गए उस अंक की कीमत 1000 गुनी हो गई, 2 शून्य और बढ़ गई लाख गुनी हो गई, 2 और बढ़ गई करोड़ गुनी हो गई। जैसे जैसे शून्य बढ़ती जा रही हैं उस अंक की भी फिर कीमत बढ़ती जा रही है। लेकिन अंक भी शून्य बढ़ाते जाएं तो शून्य की कीमत नहीं है। ऐसी सम्यक दर्शन अंक है, श्रद्धा हमारा अंक है, उसके बाद क्रियाएं हमारी शून्य हैं। अंक के साथ यदि क्रियाएं हैं, सम्यक दर्शन के साथ यदि क्रियाएं हैं, तो उन क्रियाओं से उस सम्यक दर्शन का महत्व बढ़ता चला जाएगा। और सम्यक रहित क्रियाएं हैं, आप पूजन करते हो बहुत अभिषेक करते हो, बहुत अच्छी बात, एक शून्य आपकी बढ़ गई। आप पूजन करते हो बहुत अच्छी बात है, दूसरी शून्य बढ़ गई। आप स्वाध्याय करते हो बहुत अच्छी बात है, तीसरी शून्य बढ़ा लिया आपने। आप आहार दान देते हो बहुत अच्छी बात है, चौथी शून्य बढ़ गई आपकी। आप महाराज की बेइज्जती करते हो और अच्छी बात है, 5वीं शून्य बढ़ गई। आप ध्यान तप आदि करते हो, आत्मा में लीन होते हो, एक शून्य और बढ़ाई, 6वीं शून्य बढ़ाई। ये शून्य तो बढ़ी, लेकिन पहले देख लो अंक है कि नहीं आगे। शून्य तो बढ़ाते जा रहे हो, शून्य तो बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन ये ध्यान रख लो कि भाई अंक लिखा है कि नहीं लिखा। यदि अंक नहीं लिखा, इन शून्यों को बढ़ाने से होगा क्या। यदि हमारे अंदर गुरु के प्रति आस्था ही ना हो, भगवान के प्रति श्रद्धा ही ना हो, तो फिर हमारे एक अंक शून्य बढ़ाने से कोई भी फायदा नहीं है, बस वो तो शून्य ही हैं, उनसे आपको कोई फल नहीं मिल रहा। इसलिए कहला विनयाचार से संपन्न होना चाहिए, दर्शन विनय होना चाहिए। जो आत्महित का इच्छुक व्यक्ति है, जिसे वास्तव में अपना कल्याण करना है, एक तो होते हैं, 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक तो वास्तव में सुबह उठना चाहते हैं और एक उठना ही नहीं चाहते हैं। जो उठना चाहते हैं उन्हें आप एक आवाज में उठा सकते हो, जो उठना नहीं चाहते वे सोने का बहाना करते रहे। ऐसे करें जैसे उन्हें सुनी नहीं है, बहुत गहरी नींद में है। क्यों? उन्हें उठनी नहीं है। और जिन्हें वास्तव में चिंता रहती उठने की, वो कह के घर में सोते हुए उठा देना और एक आवाज में वास्तव में उठ जाते हैं। जो बार बार हिलाने पर ही, बोलने पर नहीं उठ रहे, हाँ उठते हैं, 10 मिनट और रुक जाओ, 5 मिनट और रुक जाओ, अभी 15 मिनट और रुक जाओ, अभी क्या हुआ है, अभी 4:30 बजे, 5 ही बजे, थोड़े और सो लेने दो। इनके अंदर वास्तव में उठने की इच्छा है ही नहीं है। जबरदस्ती सामने वाला उठा रहा है नहीं, और जिसको उठने की अंदर से इच्छा होती है ना, एक आवाज़ देता आदमी, अरे अभी और, अरे नहीं अभी सो जाएंगे तो नींद लग जाएगी, फिर हमारा अभिषेक छूट जाएगा। जिसे वास्तव में अभिषेक, भगवान पूजा, भक्ति, दान आदि पुण्य आदि करने की इच्छा होती है ना, उसको ये लगता है कि छूट जाएगा, इसलिए नहीं, अब नहीं सोता हूँ मैं। और जिसे ठीक है मिल जाएगा तो कर लेंगे, ऐसा जो रहता है, छूट भी गया तो कोई बात नहीं, आज अभिषेक छूट गया, आज लेट हो गए थे, आज नहीं आ पाए, कैसे छूट गया, तड़पेगा समय दृष्टि, आज मेरा अभिषेक छूट कैसे गया। रोज पूछते ना, रोज पूजन पढ़ते हुए, आप लोग तो पढ़ते नहीं पूजन, तो आपसे क्या ही पूछें। आप तो अर्घ चढ़ाए और भाग जाते हो, सुभाष जी के भरोसे, लालचंद जी के भरोसे पूजन छोड़ के करते रहो, पूजन ही नहीं करते आप। अर्घ चढ़ाया और भाग गए, इतना ही समय माला, चाहे आप कछु करवा लो, प्रवचन सुनवा लो, चाहे अर्घ चढ़वा लो या पूजन करवा लो, टाइम समय तुम्हारे पास उतना ही है। अब आपने प्रवचन सुना दिया तो हमने पूजन में समय कम कर दिया, प्रवचन नहीं सुनाते तो फिर भी सोच लेते एक आध पूजन कर ले रहे। तो ये माताएं पूजन करती हैं, इनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे पहले पूजन कर करके तैयार बैठी है। बस ये है, प्रवचन खत्म हो, शांति धारा हो और हम जल्दी से घर जाएं। इनकी तैयारी है, मतलब थाली माली सब कुछ पुछा के, माला फिर के सब तैयार बैठे, एकदम पूरी तैयार हैं। तो माँ विनय पाठ पढ़ते हैं ना, तो क्या पढ़ते उसमें, तुम बिन में व्याकुल भयो
जैसे जल बिन मीन जन्मे जरा मेरी हरो करो मोए स्वाधीन। तुम बिन मैं व्याकुल भयो। हे भगवान, आपके बिना आपके दर्शन यदि नहीं पाता तो मैं ऐसा व्याकुल हो जाता हूं, ऐसा व्याकुल हो जाता हूं जैसे जल बिन मीन, बिना पानी की मछली। मछली को पानी से निकाल दो, कैसी तड़फड़ाती है। इधर 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 देखा तो होगा ना, वीडियो में देखा होगा, ऐसे देखा होगा, कैसे भी देखा होगा। तो मछली को तड़पड़ाते देखा कि नहीं देखा? जैसे जल बिन मीन, बिना जल के जैसे मछली तड़पती है, यदि मैं आपके दर्शन ना करूं ऐसी तड़पन मेरे अंदर होती है। आपके अंदर होती है क्या? क्या दर्शन नहीं हो पाए? आज अभिषेक छूट गया हमारा, आज प्रवचन छूट गया हमारा, आज जिनवाणी नहीं सुन पाए, तो उससे कुछ लगता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कल कर लेंगे ना, कल सुन लेंगे। कैसा आता है, मतलब भाव कैसा आता है? एक दिन अभिषेक छूट जाए या अभिषेक नहीं कर पाओ या एक दिन प्रवचन नहीं आए तो क्या भाव आता है? कोई बात नहीं, मोबाइल पर सुन लेंगे, मोबाइल पर देख लेंगे, और क्या है, या फिर कल सुन लेंगे। कल तो कौन कंकी भागे जा रहे हैं, कल कर लेंगे अभिषेक, आज नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब कोई इस तरह का फील नहीं होता ना कि हमारी हमसे क्या चीज़ हमसे छूटा है, कितना बड़ा पुण्य हमारे हाथ से चला गया है, कभी फील ही नहीं होता। कितना कितनी बड़ा घाटा हम करते हैं, प्रतिदिन सुबह उठकर कितना बड़ा फायदा कर सकते हैं हम। एकमात्र भगवान के अभिषेक से, भगवान के दर्शन करने से कितना बड़ा लाभ हमें प्राप्त होता है, हमें इस बात का भान ही नहीं है। अनंत जन्मों में जितना पुण्य हम संचय करते हैं वो पुण्य भगवान के अभिषेक मात्र से संचित हो जाता है। असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है, असंख्यात गुणी कर्म की, मात्र भगवान के दर्शन करने से। उससे भी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है भगवान का अभिषेक करने से। पर हमें पता ही नहीं है, असंख्यात मात्र एक कलश ही तो ढारना है, एक कलश ढारने पर इतना अनंत जन्मों के कर्म क्षय को प्राप्त हो रहे हैं। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम, पापों का नाश कराने वाला है दर्शन। दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। स्वर्ग का सोपान इन सीढ़ी है, मोक्ष का साधन है भगवान का दर्शन। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधुनाम वंदनेन च, जैन देव के दर्शन करने से और साधनों की वंदना करने से छिद्र हस्त गते, जैसे हाथ में लिया हुआ जल क्षण भर में नष्ट हो जाता है, ऐसी हमारे अनंत भवों के कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। ये महत्व है भगवान के दर्शन करने का, पर हमें कुछ पता ही नहीं है। बहुमूल वस्तुओं को हम ऐसे नष्ट कर रहे हैं, ऐसे नष्ट कर रहे हैं जैसे कोई बर्तन मारने के लिए चंदन की लकड़ी को जलाकर राख बनाकर उसको नष्ट कर रहा है। कौए को भगाने के लिए रत्नों को फेंक रहा है। कौए को भगाना है तो उसको भगाने के लिए जैसे कोई रत्नों को फेंककर उसको भगा रहा है, वैसी हमारी स्थिति है। इतनी बहुमूल्य पर्याय को, इतने बहुमूल्य क्षण को सोने में व्यर्थ में व्यय कर रहे हैं। माताओं समझाओ, घर में अपने बेटों को समझाओ, अपने बेटों के पिता को समझाओ कि क्यों बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारी जगह काश हम होते। हम तरस रहे हैं कि हमें अभिषेक करने का मौका मिलता, पर हमें अभिषेक नहीं करने मिलता। हम तरसते हैं और तुम्हें मिली है पर्याय, तुम्हें मिला है कुल, और फिर भी तुम ऐसी पर्याय कुल मिलने के बाद भी इस पर्याय को ऐसे ही व्यर्थ में व्यय कर रहे हो। कम से कम एक बार अपनी पर्याय की कीमत तो समझ लो।
समझाया करो, बोला करो। कल तो ये कुछ रात में बेबत्ती के समय बच्चे बोले, क्या बोले विकास, अमित था, विकास थे और भी विवेक था, अमित था, कि महाराज जी 15 तारीख को हम पुरुष लोग, सारे पुरुष लोग आहार दान देंगे। तभी शैलेश बोला, हाँ भैया घर में खबर कर देना सबके, जिन घरों में पुरुष रहते हों और जो अपने आप को पुरुष समझते हों वो जरूर आएंगे। जो अपने आप पुरुष समझते नहीं है, तो जिनके घर में पुरुष है ही नहीं है, तो वो ना आए, उन्हें क्या ही कर सकते हैं। तो माताओं घर में खबर कर देना, यदि तुम अपने आप को पुरुष समझते हो या पुरुष मानते हो, पौरुष से युक्त हो, तो शैलेश क्या करना, 15 तारीख को शैलेश के साथ, विकास के साथ, मित्र संघ के साथ, गोलू के साथ खड़े हो जा पढ़ाने के लिए। चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वृद्ध हो, युवा हो, बालक हो, सब एकजुट एक साथ एक बार में खड़े होना। वो दृश्य, वो नज़ारा क्या होगा, आप कल्पना करो। जब एक कल के विधान से आपको लग रहा कि महाराज इतने लोग तो कभी हमने देखे ही नहीं है, मोक्ष सप्तमी के दिन 10, 20, 50 लोग बहुत हैं, बस यही सुस्थित इतने ही अभी होंगे, लेकिन इतने सारे लोग एक साथ और वो भी जोड़े से बैठे हैं, अद्भुत नज़ारा था। ऐसी वो नज़ारा आप सोचो क्या अद्भुत होगा जब तुम्हारे घर के सभी पुरुष, इस डिब्रूगढ़ के सभी पुरुष एक साथ पड़गान कर रहे होंगे। कल्पना करो आप क्या दृश्य होगा। इसलिए भैया अपने घरों में पुरुषों से बोल देना, तुम वास्तव में पुरुष हो तो 15 तारीख को तैयार रहना अपने पुरुषत्व दिखाने के लिए, और नपुंसक हो तो कोई बात ही नहीं है। तो जो नहीं आएंगे हम तो समझ जाएंगे। अब देख लो भैया, आपकी इज्जत का सवाल है। हाँ, और आपके घर से आपके बच्चे या पुरुष नहीं आए तो हम तो यही समझेंगे ये पुरुष नहीं है, ये नपुंसक हैं। इसलिए भैया सबको बोल देना, हमारी भैया इज्जत का सवाल है, तुम कुछ करो नहीं करो चले जाओ, खड़े रहना देना नहीं, खड़े रहना, लेकिन हमारे ऊपर कलंक ना आ जाए। इसलिए सब लोगों को भेजना, सब एक साथ, एक क्या दृश्य, पूरा प्रांगण जब भरा होगा, एक प्रांगण में सभी पुरुष एक साथ, हे भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, कि जब गूंज गूंजेगी ये पूरा डिब्रूगढ़ गूंज उठेगा। क्या शैलेश तो ने मिस कर दिया, मोक्ष सप्तमी का कार्यक्रम मिक्स कर दिया, कहाँ चले गए थे। ऐसी अब आप देखोगे। और उसके बाद जो वात्सल पर रक्षाबंधन आएगा वो और विशेष होगा। 3 दिन की हमारी साधना का एक सूत्र रक्षाबंधन, जो कि 19 तारीख को जो पुरुष यहाँ पर उपलब्ध होंगे शाम के समय, उन सबको दिया जाएगा। मंत्रित करके एक रक्षा सूत्र उन सभी पुरुषों के लिए दिया जाएगा जो शाम की सभा में यहाँ पर उपलब्ध होंगे 19 तारीख को। इसलिए जिनको गुरु के हाथ से चाहिए, हमारे हाथ से चाहिए, 19 तारीख को जिन माताओं को अपने बेटों के पिता को रक्षासूत्र दिलाना है अथवा बेटों को रक्षासूत्र दिलाना है गुरु के हाथ से, सामान तो फिर आप बांधते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन गुरु के हाथ से मंत्रित मंत्र पढ़कर यदि आपको चाहिए है, दिलाना है, तो 19 तारीख को इकट्ठे हो जाना है यहाँ पे शाम को 6 बजे। 19 तारीख को शाम को 6 बजे इकट्ठे हो जाना। सब अपने जो काम करना है सब पहले कर आके निपट के आ जाना। जिनको बांधना है बंधवा लेना, जिनको जो करना है करवा लेना। शाम को 6 बजे यहाँ इकट्ठे हो जाना। तुम देखना फिर क्या आनंद आएगा। ये है दर्शन विनय,
गुरु ने जैसा कहा है हम वैसा अक्षर सा बात का पालन करेंगे, ये हमारी दर्शन विनय है। क्योंकि गुरु कभी हमारा अहित नहीं चाहेंगे, गुरु कभी हमारा अहित नहीं चाहेंगे। उनका उद्देश्य सदैव हमारा हित का ही होता है। वो हमारे विपरीत प्रतिकूल मित्र होते हैं। गुरु आपके प्रतिकूल मित्र होते हैं, प्रतिकूल। आपके अनुकूल बात नहीं करेंगे। आप रात में खाते तो नहीं कहेंगे हाँ खाओ खाओ भैया खाओ, बढ़िया खाओ, खूब खाओ। आप होटल में खाते हो तो नहीं कहेंगे होटल में खाओ, खूब खाओ। वो तो हमेशा यही कहेंगे रात में मत खाओ, होटलों में मत खाओ, अभक्ष नहीं खाओ। आपको प्रतिकूल लगेगा। देखो त्याग, जब देखो छुड़वाने की बात करते हैं, जब देखो त्याग कराने की बात करते हैं, छोड़ने की बात करते हैं, ये तो हमारे अनुकूल बात ही नहीं करते, ये आपको प्रतिकूल दिखाई देंगे। लेकिन वास्तव में सच्चे मित्र तो गुरु ही होते हैं। जगत के सारे मित्र स्वार्थी होते हैं, मात्र गुरु एक ऐसा होता है जो निस्वार्थ मित्र होता है आपका, जो आपको गलत राह से सही राह पर ले जाने का कार्य दिखाता है। उसका नाम है मित्र। और गुरु से बड़ा जगत में कोई मित्र ही नहीं है। गुरु से बड़ा जगत में कोई मित्र ही नहीं है। जितने भी मित्र हैं स्वार्थ के मित्र हैं। जब तक आपके पास संपत्ति है, जब तक आप धन है, पैसा है, नाम है, शौहरत है, ऐश्वर्य ऐस है, तब तक तुम्हारे साथ हैं। जैसे नाम, संपत्ति, शौहरत, धन, पैसा चला जाएगा, बदनामी आपके सिर पर आएगी, तो भी आपको साथ छोड़ दें। उसी तरह हैं जैसे वृक्ष पर तोते तब तक ही बैठे हैं जब तक फल लगे हैं उस वृक्ष पर। जिस दिन फल उस वृक्ष पर से खत्म, तोतों ने अपना बसेरा दूसरी जगह बना लिया। हरे वृक्ष पर तोता बैठा, करता मौज है भारी, सूखा वृक्ष उड़ गया तोता, क्षण में प्रीति विसारे। इस जगत के जितने तोते हैं, जब तक आपका वृक्ष हरा भरा है तब तक ही हैं, फिर कोई भी आपके पास भटकने वाला नहीं है। बस उस समय कोई यदि साथ देगा तो गुरु होगा जो तुम्हें संक्लेश परिणामों से बचाएगा। जब सब लोग तुमको छोड़कर चले जाएंगे और तुम तड़पोगे, बिलकोगे कि देखो मैंने सबके लिए इतना किया और सब मुझे छोड़ दी, सबके लिए मैंने इतना किया, तभी गुरु तुमको समझाएंगे भाई संक्लेशता मत करो, ये तो जगत का स्वभाव ही है। लोग हरे भरे वृक्ष को हर कोई पानी देता है, सूखे वृक्ष को कोई पानी नहीं देता। हरे वृक्ष में हर कोई पानी डालता है, लेकिन सूखे वृक्षों में कोई भी पानी नहीं डालता है। इसलिए संक्लेशता नहीं करो। पुण्य का वृक्ष तुम्हारा सूख चुका है, अब कोई भी तोता आके नहीं बैठेगा। ये सब समझाने की सामर्थ्य किसी में है, गुरु में है। इसलिए मित्र यदि किसी को बनाना है तो गुरु को अपना मित्र बनाओ। मित्र यदि किसी बनाना है, किसी को मत बनाओ। यदि एक मित्र मिल गया, जैसे पांडवों के पास एक मित्र मिल गया था, कृष्ण। पांडवों को एक मित्र मिल गया, कौन? कृष्ण। इतनी सेना कौरवों को दी कृष्ण ने, तब भी कौरव नहीं जीत पाए। 5 पांडव और 1 कृष्ण, 6 लोग इधर और पूरी 100 पुत्र कौरवों की और इतनी बड़ी सेना, सब परास्त हो गई। वो एक मित्र कृष्ण के कारण। किसके कारण? पूरा महाभारत का युद्ध उन पांडवों ने किससे जीता? एक कृष्ण के कारण। जब उनके हाथ कपकपाने लगे कि सामने तो पिता तुल्य मेरे पितामह भीष्म खड़े हुए हैं, गुरु तौल द्रोणाचार्य खड़े हुए हैं, कैसे इन पर हम बाण छोड़ें, कैसे युद्ध करें? ये तो सब जिनके हम चरण छूते हैं, पूज्य हैं, इनके ऊपर कैसे अस्त्र चलाएं, कैसे शस्त्र चलाएं? तब कृष्ण ने उनको उपदेश देकर उनके मन को शांत किया। एक मित्र ने उनको पूरा महाभारत का युद्ध जिता दिया। ऐसे ही जीवन में एक गुरु मित्र के रूप में मिल गया दिया आपको पूरी जीवन नैया को पार लगा देगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।